हाय एवरीवन, मैं हूं आंचल पाठक एंड एज यूजुअल वेलकम टू द 5 पैसा आईपीओ सीरीज। आईपीओ सीजन फुल स्विंग में है और इस हफ्ते का दूसरा आईपीओ है विष्णु प्रकाश आरपुंगलिया लिमिटेड। कंपनी स्टेट, सेंट्रल और प्राइवेट कंपनीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डिजाइन और बिल्ड करती है। इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कंपनी की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, ओवरव्यू एंड ऑफ कोर्स आईपीओ सिनॉप्सिस के बारे में। तो अगर आपको इस आईपीओ इशू की सारी जानकारी चाहिए तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले एज यूजुअल प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट स्टॉक मार्केट एज वेल एज आईपीओ न्यूज। तो चलिए सबसे पहले आईपीओ के डिटेल समझते हैं। इस आईपीओ का इशू ओपन होगा ऑन 24 अगस्त और 28 अगस्त को क्लोज होगा। आईपीओ की टोटल वर्थ है 308.88 करोड़ रुपीज। प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम रुपीज 94 टू 99 पर शेयर। इसका लॉट साइज है 150 शेयर्स पर लॉट। शेयर्स अलॉट होंगे ऑन 31 अगस्त और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 5 सितंबर की। चॉइस कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड और पैंटोमैथ कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। इशू के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो नेट प्रोसीड्स यूज होंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, मशीनरी के परचेज के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। चलिए अब हम कंपनी की फंक्शनिंग में एक डीप डाइव करते हैं। कंपनी का लॉन्च हुआ था 1986 में एज अ सर्टिफाइड इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज। कंपनी 9 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में ऑपरेट करती है और गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डिजाइन और कंस्ट्रक्ट भी करती है। कंपनी के प्रोजेक्ट्स 4 सेगमेंट्स में डिवाइड करे जा सकते हैं। ये हैं वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स जो है WSP, रेलवे प्रोजेक्ट्स, रोड प्रोजेक्ट्स और इरिगेशन नेटवर्क प्रोजेक्ट्स। 2021 में कंपनी को मणिपुर के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से भी 4,332.90 मिलियन रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। अब हम ओवरऑल इंडस्ट्री पर नजर डालते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ओवरऑल डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करता है। गवर्नमेंट का गोल है कि इंडिया 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए, इसीलिए इस सेक्टर पर गवर्नमेंट काफ़ी फोकस करती है। और तो और गवर्नमेंट ने वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई, रोड एंड हाईवे कंस्ट्रक्शंस और रेल लाइन एक्सपेंशन में काफ़ी इनिशिएटिव्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंडर गवर्नमेंट ने 158.83 बिलियन रुपीस एलोकेट किए हैं। ऐसे इनिशिएटिव्स ना सिर्फ देश में की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं बल्कि इस स्पेस में ऑपरेट करने वाली कंपनीज के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल हैं। अब नजर डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वाज रिपोर्टेड एट 1,168.40 crore rupees in FY23 against 785.61 crore rupees in FY22 and 485.73 crore rupees in FY21, up by 48.72% in 1 year and 140.55% in 2 years. EBITDA amounted to 159.64 crore rupees in FY23 against 88.64 crore rupees in FY22 and 47.32 crore rupees in FY21, up by 80.09% in 1 year and 237.36% in 2 years. PAT was marked at 90.64 crore rupees in FY23 against 44.85 crore rupees in FY22 and 18.98 crore rupees in FY21, up by 102.09% in 1 year and 377.55% in 2 years. Total assets for FY23 were reported at 825.48 crore rupees against 497.81 crore rupees in FY22 and 331.04 crore rupees in FY21, up by 65.82% in 1 year and 149.36% in 2 years. Share capital for FY23 were reported at 93.44 crore rupees against 28.14 crore rupees in FY22 and FY21, up by 28.14% in both years. Total liabilities for FY23 were reported at 510.97 crore rupees against 339.12 crore rupees in FY22 and 217.43 crore rupees in FY21, up by 50.68% in 1 year and 135% in 2 years. वीडियो क्लोज करने से पहले हम कंपनी की स्ट्रेंथ्स और रिस्क को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ समझते हैं। कंपनी ISO 9001:2015 सर्टिफाइड है इन इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। कंपनी ने प्रॉमिसिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और नेट प्रॉफिट डिस्प्ले किया है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स में कंपनी का 36 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। कंपनी को काफ़ी रिकग्निशन भी मिली है। इनका इन हाउस इंटीग्रेटेड मॉडल थर्ड पार्टीज पर रिलायंस कम करता है और कंपनी अपनी प्रेजेंस भी एक्सपैंड करना चाहती है। अब कंपनी से रिलेटेड रिस्क को समझते हैं। कंपनी के अगेंस्ट कुछ लेजिस्लेशन है जो इम्पैक्ट कर सकती है।
वैसे तो कंपनी ऑपरेशंस एक्सपैंड कर रही है, बट ये मेनली राजस्थान में सेंटर्ड है। इनके बिजनेस का लार्ज पार्ट वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स पर फोकस्ड है। कंपनी के पास हाई लेवल्स ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स भी हैं। पास्ट में कंपनी ने नेगेटिव कैश फ्लोज रिपोर्ट किए हैं। कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। इनका रेवेन्यू गवर्नमेंट एंटिटीज से टाइड अप है और ये एक बहुत लो एंट्री बैरियर इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू इस IPO से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। क्या आप इस IPO के लिए अप्लाई करने वाले हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।